लोग सो चुके हैं, इस तन्हाई में आप क्या कर रहे हैं? तो देखिए उन्होंने बहुत सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे कौम के लोग सो चुके हैं, इसलिए हम इस रात की तन्हाई में जगे हुए हैं। देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि हमारे कौम के लोग सो चुके हैं, इसलिए हम इस रात की तन्हाई में भी जगे हुए हैं। और उनका रात का जगना आज सितारे की तरह चमक रहा है और जितने भी दलित समाज के लोग हैं उसका फायदा उठा रहे हैं ना। तो इसी चीज को हमें समझना है और हमें जगना है। सबसे बड़ी बात है कि एक ही पेड़ के दो डाल, एक पेड़ के दो डाल है, जो एक रजक समाज से आता है, हिंदू धोबी, और एक मुस्लिम धोबी। तो एक ही पेड़ के दो डाल, एक सूखे पड़े हैं और एक पर बहुत सारे फल लदे हैं। यह नाइंसाफी है कि नहीं? एक ही काम करना है, दोनों का काम धुलाई का है, और एक क्या है, सारी सुविधाओं से लैस है, और एक जाति के आधार पर उनको वंचित कर दिया गया है। इस चीज को हमें समझना है, इस चीज को जानना है, और इस कारवां को इसी से आगे बढ़ाना है कि हमें कहाँ तक चलना होगा, क्या करना होगा। दूसरी बात, शिक्षा के स्तर पर बहुत सारे लोग दबाव दे रहे हैं, दबाव बनना चाहिए, होना भी चाहिए। तो मैं बता दूं कि आज से लगभग उस समय की बात मैं बता रहा हूं जिस समय औरतों को, बच्चियों को शिक्षा लेना पाप समझा जाता था। बच्चियों को पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना पाप समझा जाता था। सावित्रीबाई फूले और फातिमा के जमाने की मैं बात बता रहा हूँ। उस समय की बात मैं बता रहा हूँ कि लड़कियों को पढ़ाना पाप समझा जाता था। उस जमाने में लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था, कलंक समझा जाता था, पाप समझा जाता था। उस समय सावित्रीबाई फूले ने और शेख फातिमा ने शिक्षा के अलग को जगाने का काम किया करती थी। उन लोगों ने गली गली घूमकर शिक्षा का अलग जगाया। एक रास्ते से जाते थे, उसी रास्ते से कीचड़ पत्थर का भी सामना उन्हें करना पड़ता था कि भाई आप लोगों ने ये क्या शुरू कर दिया, जो आज तक नहीं हुआ है उस चीज को आप लोग कर रहे हैं। ये सब पढ़ना पढ़ाना बहुत खराब काम है। लेकिन उन लोगों ने अपना क्या किया, अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छी तरह से किया, जो आज हमें दिखाई दे रहा है कि बच्चियों का 100% हम आज देख रहे हैं कि शिक्षा के स्तर बहुत बढ़िया देख रहे हैं। तो उस समय की बात है, जब रास्ते गली से वो लोग चलती थी तो लोग कीचड़ फेंकते थे, लेकिन वो लोग कभी हार नहीं मानी। वो लोग क्या करते थे, अपने पर्स, अपने झोले में एक एक्स्ट्रा कपड़ा अपने लेकर चलती थी कि लोग कीचड़ फेंकेंगे, हम उस कपड़े को फिर बदल के अपना कारवां आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरह हमें जगना होगा। हमें आज हम जगेंगे तो हमें बहुत फायदा मिलेगा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।